जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टमुडी अर्धभूमि झील कहाँ स्थित है? तो अष्टमुडी अर्धभूमि झील यह केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और केरल राज्य में ही पेरियार झील स्थित है और हरियाणा में दमदमा दमदमा झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में नागिन झील स्थित है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। आजाद बचपन की ओर किसकी पुस्तक है? तो यह कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक का नाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एपड़ किस राज्य का लोक कला शैली है? तो यह उत्तराखंड का लोक कला शैली है एपड़, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक हम्मीर देव था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। हाल ही में आर्मी अस्पताल के कमांडेंट नियुक्त किसे किया गया है? तो आर्मी अस्पताल के कमांडेंट नियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है? तो एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। और गेहूं का उत्पादन करने में चीन का ही प्रथम स्थान है। यह एमपी पुलिस एसआई में 2016 में पूछा गया है। कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम बहुउद्देशीय परियोजना या कावेरी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। विद्युत बल्ब के टूटने पर धमाके की आवाज़ क्यों आती है? तो धमाके की आवाज़ बल्ब के अंदर निर्वात होने के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्वात उसे कहा जाता है जहाँ हवा वायु ना हो, उससे निर्वात या वैक्यूम कहा जाता है। तो बल्ब में नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाइन प्रथम रेल मंत्री थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह यह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, इसे भी आप याद रखिएगा। और आर के नारायण यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कैकोट टिकली नृत्य डैश राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्यों में से एक है। तो यह नृत्य केरल राज्य का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल राज्य। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? तो ब्राज़ील ने अभी तक सभी में भाग लिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप पहली बार 1930 में खेला गया था। 1930 में खेला गया था और इसका विजेता प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का विजेता प्रथम उरुग्वे था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है, सही है, ये तो सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, यह भी सही है। यंग बंगाल हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ये भी सही है। प्रार्थना समाज ईश्वरचंद विद्यासागर, ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। 1800
1967 में मुंबई में इसकी स्थापना किया था। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम, इसे भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सबसे गहरा बिंदु पृथ्वी पर मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा क्या चीज़ है? प्रशांत महासागर है। तो मारियाना ट्रेंच यह कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पर्ण थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, कौन सा है? तो यह इकोर्निया क्रेसिपस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसे जल कुंभी भी कहा जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका समय 12 से 1 होता है। पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला या भारत के गुजरात राज्य से शुरू होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पूछे इसकी समाप्ति कहाँ होती है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसकी समाप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस स्टेशन का नाम हिल है, दार्जिलिंग पर स्थित है। जून 2024 में कौन सी बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक बनी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में पाई जाती है सबसे अधिक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। डेड बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रिकेट से है। और डेड बॉल का संबंध बास्केटबॉल से भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है, तो फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पके हुए चावल को अगर फ्रिज में रखने पर खराब नहीं होता है। अगर तरबूज को अगर आप काट कर फ्रिज में रखते हैं तो वह जहरीला बन जाता है। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। SSC GD में पूछा गया है। भारत रत्न पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो भारत रत्न पुरस्कार के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं की तस्वीर है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए पर एलोरा गुफाएं, 50 रुपए पर रथ के साथ हम्पी है, 100 रुपए रानी के वाव है, 200 रुपए के पीछे सांची स्तूप, 500 रुपए के पीछे भारतीय झंडे के साथ लाल किला, 2000 रुपए पर मंगलयान है, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
1956 से 1961 था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? यह आर्मी GD में पूछा जा चुका है। तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।